गिल्ट मानने की कोई वजह ही नहीं है, खुद को पापी समझने की कोई वजह ही नहीं, अज्ञानी समझने की वजह है। हर वो चीज जो आपके हित में नहीं है वो द्वंद्व पैदा करेगी। हर वो चीज आप देखिए, दूध आप पीजिए कभी द्वंद्व नहीं पैदा होगा, आप फल खाइए कभी द्वंद्व नहीं पैदा होगा। हम सब पहला चरण इंद्रियों से गुजरते हैं, हम सब। इसलिए मैंने आपसे पिछली बार भी कहा, गिल्ट मानने की कोई वजह ही नहीं है, खुद को पापी समझने की कोई वजह ही नहीं, अज्ञानी समझने की वजह है। अब हम आते हैं दूसरे श्लोक पे। संजय उवाच, पहला क्या है? धृतराष्ट्र उवाच। हम सब अज्ञानी हैं, तो अज्ञानता से ही शुरुआत होगी। इसलिए जितने कर्म अज्ञानता में हुए हैं उस पर दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो देखता हूं इतने सारे लोग, भैया हमने बहुत पाप किए, जान के कौन करता है? ना कोई जान के पाप करता है, ना कोई जान के पुण्य करता है। कर्म की परिभाषा तो लोग जानते ही नहीं। कर्म, विकर्म, अकर्म, आगे चर्चा करेंगे, सबकी चर्चा है इसमें। संजय उवाच, पहले अज्ञान बोलेगा फिर धैर्य बोलेगा। तो क्या कह रहे हैं संजय? संजय कह रहे हैं, दृष्टवा तू पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनास्तदा आचार्यम संगमय राजा वचनम ब्रवीद। मतलब उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा। अब यहां एक और कैरेक्टर आ गया, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य गुरु महाराज कहते हैं द्वैत का आचरण, कहते हैं यही पहला गुरु है, द्वैत का आचरण। और ये दोनों का गुरु है, सजातियों का भी विजातियों का भी। ये पांडव का भी गुरु है, ये कौरवों का भी गुरु है। द्रोणाचार्य, द्वैत का आचरण। यही एहसास कराता है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं। आपने शराब पिया, देखो द्वंद्व पकड़ लेता है तुरंत, पिए कि ना पिए, गलत बात है, नहीं पीना चाहिए। हर वो चीज जो आपके हित में नहीं है वो द्वंद्व पैदा करेगी। हर वो चीज आप देखिए, दूध आप पीजिए कभी द्वंद्व नहीं पैदा होगा, आप फल खाइए कभी द्वंद्व नहीं पैदा होगा। आपको कभी फल खाते हुए द्वंद्व पैदा हुआ कि पाप है यार? आप सब्जी खाइए, आपको कभी द्वंद्व नहीं पैदा होगा। जहां द्वंद्व पैदा हो गया, द्वैत, वो एहसास करा रहा है कि छूट गए परमात्मा की शरण से, अलग हो गए। फिर गुरु महाराज इसी में दुर्योधन, यानी मैं और मोह, लेकिन यही गुरु महाराज एक और परिभाषा देते हैं, कहते हैं दूषित धन। गुरु महाराज कह रहे हैं दूषित धन, दूषित। दुर्योधन यानी मैं और मोह, यानी इसको मैं चित्र को थोड़ा और क्लियर कर दूं, नहीं तो आपको बाद में वो, दुर्योधन यानी मैं या मोह। लेकिन गुरु महाराज ने कहा दुर्योधन का अर्थ एक और है, दूषित धन। धन तो है लेकिन दूषित है। क्यों दूषित है? आत्मिक संपत्ति में दोष उत्पन्न करता है। आत्मिक संपत्ति में
दोष उत्पन्न करता है। भटकाता है आपको, पत्नी से बांध देगा। अब किसी से बंधोगे तो आत्मा से तो छूटोगे ही ना, मकान से बांध देगा। तो ये सब चीजों से जब बंधोगे, इसलिए गुरु महाराज ने एक और बात कही, कहा प्रकृति की ओर खींचता है, प्रकृति की ओर, प्रकृति की ओर खींचता है, यानी बाहर की ओर खींचता है। और जो भी चीज आपको बाहर की तरफ खींच रही है, पत्नी, पति, घर, संपत्ति, इत्यादि, ये सब आपको बाहर की तरफ खींच रही है, सब। कितना अच्छा लगता है कि हम अपने पिता से जुड़े हुए हैं, मां से जुड़े हुए हैं और इन सबको प्रेम करते हैं। दूषित धन आत्मिक संपत्ति में दोष उत्पन्न करता है, बेहोश कर देता है इसको। क्यों बेहोश करता है? क्योंकि प्रकृति की ओर खींचता, बाहर की ओर। बाहर ये मर्सिडीज जा रही है, ये टाटा सफारी जा रही है, ये हवाई जहाज जा रहा है, ये खूबसूरत स्त्री जा रही है, ये सोने का गहना पहनी है, बाहर की तरफ। इसीलिए आत्मिक संपत्ति को दूषित करता है, क्योंकि बाहर की तरफ, कहां? प्रकृति की तरफ। लेकिन गुरु महाराज एक बात और करते हैं इसके बारे में, एक बात वो और कहते हैं कि वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। बहुत बड़ी बात है ये इतनी बड़ी बात है जो अच्छों को समझ में नहीं आई। सब गुरु महाराज की कृपा है, सब गुरु महाराज। जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करे सब कोई। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। दूषित धन है, दूषित धन है। हीरे को पत्थर नहीं बताता जब तक